सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका स्वागत है पॉली चर्चा की एक और नई वीडियो में। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट जुड़ी हैं इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स की प्रिंसिपल मैम प्रोफेसर पूनम मैम। वेलकम मैम। थैंक अ यू। शॉर्ट इंट्रोडक्शन फॉर योर कॉलेज। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन जो है 100 ईयर्स ओल्ड कॉलेज है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का फर्स्ट कॉलेज है ये। 1924 में इस्टेब्लिश हुआ और हम इसका जो है सेंटेनरी अभी हमने सेलिब्रेट किया है और अभी तक हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि एक कॉलेज का 1924 में आना, वो भी सिर्फ वुमेन एजुकेशन को लेकर, एक बहुत बड़ी बात थी। और जितना मैं जान पाई हूँ इस कॉलेज में आकर, जब एक उस चीज़ को एहसास करती हूँ, उस मोमेंट को जब कॉलेज शुरू हुआ और जितना मैंने पढ़ा इधर आकर कि जो लड़कियां थीं, फ्रीडम फाइट जो चल रहा था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, उसमें पार्टिसिपेट करती थीं। यहाँ पर सभाएं होती थीं। नॉन अलाइंड और क्विट इंडिया मूवमेंट में लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया और भारत की आज़ादी के नारे इस कॉलेज में लगे। तो बहुत एक ना गूज़बम्प से आते बहुत हैं अच्छा वुमेन कि एम्पावर है यहाँ पे। हाँ, एक ऐसे लगता है कि हम उस इतिहास का साक्षी बन रहे हैं जो इस कॉलेज के क्लासरूम्स, गलियारों और दीवारों पे लिखा गया, जिसके साक्षी ये सब हैं, जो यहाँ के पेड़ हैं, यहाँ के पौधे हैं। हम नहीं हैं, बट लेकिन वो एक यस फील मैम। बहुत अच्छा आता है इस कॉलेज का कि भाई हम उसका साक्षी। और अंदर से ना एक और आपको पावर मिलता है काम करने के लिए, क्योंकि जो एलुमना रहीं, क्योंकि पहला कॉलेज था, तो उस समय जो एलुमना रहीं, जैसे सुचित्रा कृपलानी जी इस कॉलेज की थी, फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी वो। यस मैम। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग निकले। आज की डेट में भी हमारी मीरा कुमार जी हैं, अंबिका सोनी जी हैं, और भी कई लोग हैं जो इस कॉलेज को पॉलिटिक्स में भी गए हैं, प्लानिंग कमीशन में गए। अभी पीछे कुछ बहुत स्वीट सी, सुंदर सी ओल्ड लेडीज़ आई थी, वो IIM कलकत्ता में फ़र्स्ट वुमेन थी। तो वो फर्स्ट होने का बहुत एक अचीवमेंट होती है और प्राउड फील होता है। काफ़ी हिस्टोरिकल चीज़ें हो रखी हैं हाँ, जो तो काफ़ी वो आपको मेमोरेबल ना है। ये सब चीज़ें बहुत पावरफुल बनाती हैं और अंदर से आपके अंदर पावर आती है कि आप इन सब का हिस्सा हैं। दैट्स रियली ग्रेट मैम। तो चलिए हम अब बेसिक क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। तो अभी CUET जैसा कि आप सबने हो गया है, फर्स्ट लिस्ट आ चुकी है। तो अब आपका भी प्रोग्राम होगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो आप उस ओरिएंटेशन प्रोग्राम को क्या 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 बता सकते हैं वहाँ बच्चों को? क्या किस तरीके से ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उसके लिए हेल्प करती है? हमारा देश की संस्कृति और जो एक एनवायरनमेंट है वो टोटली डिफरेंट है इफ़ यू कंपेयर विद द वेस्टर्न कंट्रीज़। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ जब ओरिएंटेशन होता है तो ओरिएंटेशन सिर्फ बच्चे का नहीं होता, पेरेंट्स भी साथ आए होते हैं। यस मैम। उनमें भी एक बहुत बड़ा ना वो होता है कि हमारी यस मैम। बेटी पढ़ने जा रही है, सेफ होगी नहीं होगी। वो पढ़ाई के अलावा भी इतने सारे क्वेश्चंस साथ में होते हैं, यस मैम। तो हम हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। बच्चों के साथ ओरिएंटेशन ऑडिटोरियम में चलता है। हमारी जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, जितने भी एकेडमिक वो हैं, करिकुलम्स हैं, चीज़ें हैं, पूरा वो समझाया जाता है कि किस तरह से NEP है, किस तरह से आपका UGCF है, आपका कौन कौन से पेपर्स होंगे। वो एक जनरल ब्रॉड व्यू दिया जाता है और कॉलेज में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, सोसाइटीज़ हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हम पैरेलली कॉन्फ्रेंस रूम में सारे पेरेंट्स जो आते हैं उनको बिठाते हैं, उनके साथ टीचर्स इंटरेक्ट करते हैं। उनकी जो बेसिक्स इश्यूज़ होते हैं लेके बच्ची को, सबसे पहला इशू तो बच्ची को लेके सिक्योरिटी से होता है दैट्स रियली कि अगर हॉस्टल नहीं मिला तो कहाँ रहेगी, अगर यस मिल गया मैम। तो क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो वो उनका भी हम पूरा ध्यान रखते हैं, उनसे इंटरेक्शन रहता है, उनको भी हम पूरा एंटरटेन करते हैं। तो टीचर्स जाते हैं, तो जब हमारा रोल ऑडिटोरियम में ख़त्म हो जाता है तो हम पेरेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो ये वो काफ़ी एक अच्छा है। ओवरऑल होता है कि ये सिर्फ बच्चा नहीं आ रहा ओरिएंटेशन में, ये IP फैमिली में एक मेंबर जुड़ रहा है। और वो मेंबर सिर्फ बच्चा नहीं है, उसके पेरेंट्स भी हैं, उसके गार्जियंस भी हैं। तो हम इन टोटलिटी में बहुत भावात्मक और एक रिलेशनशिप तरीके से इस चीज़ को देखते हैं। ये तो बहुत अच्छी सोच है मैम। वैसे भी दैट्स माय POV कि पेरेंट्स और टीचर्स के साथ एक साथ वहाँ फेस टू फेस बात करना, उससे ज़्यादा क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाते हैं पेरेंट्स के। तो अब जैसे आपने बात करी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ की, तो जो IPCW कॉलेज है, तो ये एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ को कैसे बढ़ावा देता है?
नहीं, हमारा तो जो एक फ़ोकस रहता है, हम चाहते हैं क्लासेस तो एक नॉर्मल रूटीन चीज़ है, हर कोई करता है। लेकिन बच्चा जितना ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, चाहे वो डिबेट्स हो, थिएटर्स हो, और अदर एक्टिविटीज़ हों, उसमें पार्टिसिपेट करता है तो उसमें एक्सपोज़र आता है, उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है। और बीइंग अ वुमेन आई थिंक एक एम्पावर्ड होना, कॉन्फिडेंस आना और अपनी लाइफ़ को खुद हैंडल करना इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गर्ल। तो वो हम उस पे फ़ोकस ज़रूर करते हैं ताकि बच्चा जब आईपी से बाहर जाए तो वो एक कॉन्फिडेंट लड़की की तरह बाहर जाए, ताकि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी लड़ाइयाँ, अपनी चॉइसेस, अपने स्पेस को इंटैक्ट रख के अपने सिर को ऊंचा रख के जी सके। दैट्स रियली ग्रेट मैम। और जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट से दिल्ली आ रहे हैं पढ़ने के लिए, जिनका इस कॉलेज में चयन हुआ है, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना पसंद करेंगी? मैं उनको यही बोलूँगी, चिंता नहीं करें, आप एक घर से दूसरे घर में आ रहे हैं। हम कभी भी इनको हमारा अगर आप ब्रोशर भी देखेंगे, जो हमारा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है हॉस्टल का, उसको हम हॉस्टल नहीं कहते हैं, उसको रेजिडेंसेस बोलते हैं हम। तो बच्चों को हम पूरा प्यार से रखना चाहते हैं, उनको हम यही फ़ील देते हैं कि आप कोई भी इश्यू होगा, डायरेक्टली बच्चे मुझे भी कई बार मेल लिखते हैं, मेरे रूम में आ जाते हैं अगर कुछ इश्यू होता है, उनको लगता है कि वो उस लेवल तक नहीं सॉर्ट कर पा रहे। तो हम बहुत क्लोज़ फैमिली की तरह रहते हैं और मैं हमेशा यही कहती हूँ कि हम एक आईपी फैमिली हैं। इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर वुमेन्स, ये कॉलेज बाकी कॉलेज से, इस कॉलेज में ऐसा क्या है जो बाकी कॉलेज से थोड़ा इसको अलग बनाता है? एक तो मैंने बोला हमारी हिस्ट्री, जो हमें एकदम यस, टोटली अलग कर देती है। वो एग्जैक्टली मैम। आते ही आपके अंदर ना वो वाइब्स आ जाती हैं कि आप इस एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। दूसरा हमारा कैंपस बहुत सुंदर है। एनवायरनमेंट आप देखोगे कि हमारे मोर देन 800 ट्रीज़ हैं हमारे यस, कैंपस में, यस, सो और इट्स वो सो बहुत ब्यूटीफुल मैम। ग्रीन और बहुत सुंदर एनवायरनमेंट बच्चों को मिलता है। तो एक जो सस्टेनेबिलिटी एनवायरनमेंट और क्लाइमेट की बात आज करते हैं हम, तो बच्चे उसमें ना बहुत बेसिक चीज़ों को समझते हैं और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीज़न, ग्लोबल सिटीज़न, उसको भी समझते हैं। ये तो बहुत अच्छा, वैसे ये तो मैं आई विटनेस अभी करके आई हूँ हम्म। मैम, बहुत सुंदर कॉलेज है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि वाह कितना सुंदर कॉलेज है ये। एंड अब जो बच्चे पहली बार कॉलेज आ रहे हैं, वो बहुत नर्वस हैं, तो आप उनके लिए आप क्या टिप्स देना पसंद करोगे? नर्वस होना जेन्युइन है, होना भी चाहिए, क्योंकि आप एक नए सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाते हो। और मैं कई बार बच्चों से जाके बोलती हूँ, ये जो तुम बॉलीवुड मूवीज़ में देखते हो ना कॉलेज आना, उससे कॉलेज बहुत डिफरेंट होता है। कि कॉलेज आना सिर्फ फ़न नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, जहाँ आपने जो चयन किए हैं अपने यस, लिए सब्जेक्ट्स, उसके साथ फ्यूचर में आप अपना क्या कैरियर बनाने वाले हैं, जी। उसके साथ आप आगे आगे क्या जाने वाले हैं, क्योंकि अब जनरेशन्स बहुत फास्ट है, उन बच्चों को पता है क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। तो यस मैम। वो थोड़ा नर्वसनेस रहती है, बट हम कोशिश करते हैं कि हम हर बच्चे से इंटरेक्ट कर पाएँ। हमारी टीम्स बनी होती हैं, और इनफैक्ट सिर्फ ओरिएंटेशन तक बात नहीं रहती है। हमने एक एकेडमिक काउंसिल, स्टूडेंट काउंसिल भी बनाई हुई है, जिसमें मोर देन 100 स्टूडेंट्स होते हैं। तो हर सेमेस्टर से एक टॉपर बच्चा और एक जो बच्चा जिसके सबसे कम मार्क्स आए हैं, वो उस काउंसिल का हिस्सा होता है, जिसमें मंथली मेरा इंटरेक्शन बच्चों के साथ रहता है कि उनको कोई भी इशू हो, एकेडमिक से लेके कॉलेज से लेके या कोई भी हो, वो होता है। दूसरा दिन मेंटर मेंटीशिप यस हमारा जो मैम। चलता है, उसमें हर टीचर के पास 10-12 बच्चे होते हैं, तो बच्चों की इमोशनल प्रॉब्लम तक हम डील करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट मैम। और आजकल तो काफ़ी चल भी रहा है, जहाँ पे हमें इंटरेक्शन की तो काफ़ी ज़रूरत भी लगती है मुझे। तो जैसे कि आपने कहा अभी ये करियर वगैरह, तो करियर को आप यहाँ पे करियर कैसे गाइडेंस मिलती है यहाँ पे स्टूडेंट्स को आफ्टर देयर ईयर्स, अगर वो आपके पास आ रहे हैं किसी करियर गाइडेंस को लेके, तो हर पर्सनल हर गाइडेंस मिलती डिपार्टमेंट है? का अपना एक ओरिएंटेशन ज़रूर रहता है। ओरिएंटेशन लास्ट ईयर भी उन्होंने किया, ओरिएंटेशन टू परस्यू देयर कैरियर, ओरिएंटेशन इवन फॉर अगर वो कहीं मास्टर्स के लिए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो सीयूटी में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, उसके लिए भी टीचर्स वर्कशॉप करते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो वो हमारा उनका पूरा वो रहता है, प्लस हमारा प्लेसमेंट सेल है, हमारी इंटर्नशिप कमिटीज़ हैं, और जहाँ जहाँ बच्चा आता है चीज़ों को लेकर, हम उसको पूरा गाइड करते हैं। दैट्स रियली ग्रेट मैम। मतलब आपकी मतलब प्लेसमेंट सेल के बारे में अगर आप थोड़ा बताएं हमें, तो काफ़ी हेल्पफुल होगा बच्चों के लिए। हाँ, प्लेसमेंट सेल जैसे हर कॉलेज में होते हैं प्लेसमेंट यस सेल, मैम। तो वही हमारे यहाँ भी वैसे ही चलते हैं। बच्चे जॉइन करते हैं उसको, एक इनकी
ऑर्गेनाइजिंग टीम होती है, तो टाइम टू टाइम कंपनीज़ आती हैं और उसमें जो जो बच्चा अपना रिक्वायरमेंट होता है उसमें बैठता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, जीडीज़ होते हैं और उसको वैसे ही वो फेस करते हैं तो बच्चे। ओवरऑल काफ़ी इंटरैक्टिव सेशन होता है ये, जहाँ पे स्टूडेंट्स की क्वेरीज काफ़ी हद तक हाँ, कम हो जाती है। मेरा अपना मानना है कि ये नहीं कि 100% बच्चे प्लेसमेंट ले लेते हैं, बट बच्चों का एक्सपोजर टू सिट इन एन इंटरव्यू, कंपनीज़ क्या रिक्वायरमेंट लेती हैं, क्या वो भी एक एक्सपोजर बच्चों के लिए अच्छा रहता है। उनको एक आइडिया मिल जाता है, गाइडेंस मिल जाती है। दैट्स रियली ग्रेट मैम। और अब जो बच्चे आ रहे हैं आपके कॉलेज में एज अ फर्स्ट ईयर, आप उनको क्या गाइडेंस देना पसंद करेंगी? आप उनको वेलकम एक मैसेज। मैं उनको यही कहूँगी, वेलकम टू द आईपी फैमिली। आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे मैंने अभी कहा कि आप कॉलेज और हॉस्टल में नहीं आ रहे हैं, आप एक नई फैमिली में आ रहे हैं, तो आपको हम बहुत वेलकम करते हैं। कहीं कोई इश्यूज़ होगा, कुछ भी होगा, वी आर ऑल देयर फॉर यू, चाहे वो टीचर्स हों, आपके स्टूडेंट्स हों, आपके सीनियर्स हों और या फिर हम हों। Thank you so much, ma'am. Thank you all for watching this video. Thank you, ma'am, for giving us your Thank you time. so much. Thank you for coming and asking question. Thank you.